हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो वीडियो बनाई है उसमें जो मेरा टॉपिक है वो एग्जाम स्ट्रेस है। आपको पता ही है इस टाइम एग्जाम्स चल रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो पता नहीं क्यों परेशान है, ये नहीं समझ में आ रहा है, बट परेशान है। ठीक है जी। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि इस टाइम बच्चे किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इस टाइम टेंशन, फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर, हेडेक, तो हर सारी प्रॉब्लम इस टाइम दुनिया भर की प्रॉब्लम। और ये खास कर जो हमारा बेल्ट है 9th, 10th, 11th, 12th, ये जो चार सेक्शन है, ये जो चार क्लासेस हैं, ये जो चार कैटेगरी हैं, इसके बच्चे आज की डेट में सबसे ज़्यादा इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, पास हो जाते हैं और अच्छे नंबर आ जाते हैं। जो भी हैं उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है। 10th क्लास में बोर्ड आ गया है, अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो आप लोग बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हो। और अब गवर्नमेंट जो 6th क्लास के बच्चे हैं जिनको प्रमोट कर दिया जाता था 7th में, जो 7th के बच्चे जिनको प्रमोट कर दिया जाता है 8th में, जो 8th के बच्चे थे उनको प्रमोट कर दिया था 9th में, जो 9th के बच्चे थे उनको प्रमोट कर दिया था 10th में, और जो 10th के बच्चे थे उनका बोर्ड बंद हो गया था। आपको पता ही होगा पहले बोर्ड होता था 2008, 9, 10 में। तो अब इस साल 2017 से गवर्नमेंट ने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम शुरू कर दिए हैं क्लास 10th के लिए। तो आने वाला टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इन टेंशन से कैसे निकलना है, कैसे टाइम से पढ़ना है, क्या करना है। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो स्लाइड के ऊपर, तो स्ट्रेस, टेंशन, फियर, एंजाइटी, हेडेक, सब कुछ ये सब हमारे बच्चों के लिए है जो पढ़ते लिखते नहीं है। ठीक है जी। तो आपको आइडिया मिल ही रहा होगा, इस टाइम ऐसी हालत हो रखी है आप लोगों की, ऐसी शक्लें बनी हुई हैं। ठीक है जी। तो इस टाइम क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ने से या टेंशन की वजह से किसी की मेमोरी लॉस हो रही है, तो किसी का कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो किसी का कंसंट्रेशन लूज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, माइंड स्विंग कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है पढ़े ना पढ़े। पढ़ने बैठते हैं तो इंटरेस्ट नहीं बनता, नहीं पढ़ते हैं तो मन में ये डर होता है कि सारे पढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम से गुजरने के लिए मैंने आज ये नई वीडियो आप लोगों के लिए प्लान की है, जिसमें मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और जिससे आप लोग बच सकते हो, आप अपने आप को सेव कर सकते हो। तो जो मेरा सबसे पहला पॉइंट है वो है प्लान योर स्टडी। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से कितने नंबर का पेपर आने वाला है, उन एरियाज को आपको ज़्यादा फोकस करना है, उनको आपको टाइम ज़्यादा देना है। अगर आपको पूरी बुक कवर करनी है नो डाउट, बट जिन एरिया से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको टाइम आपको ज़्यादा देना है। अब ये नहीं है कि एक ऐसा चैप्टर है जिसे, या ट्रिग्नोमेट्री है, कोई ऐसा चैप्टर है जिसे कम मार्क्स है या 4 या 5 नंबर का पेपर आ रहा है, आप उसको लेके 4-4 दिन पढ़ रहे हो, और जो मेन चैप्टर्स हैं उन पे आप कम टाइम लगा रहे हो। तो आपका एक स्टडी प्लान प्रॉपर बना हुआ होना चाहिए कि आपको किस टाइम क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। ठीक है जी। जो मेरा सेकेंड पॉइंट है वो है शेड्यूल योर सब्जेक्ट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको सुबह कौन सा, जैसे आप मॉर्निंग में उठ रहे हो तो फ्रेश टाइम है, उस टाइम आपको फिजिक्स पढ़नी चाहिए, केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, साइंस पढ़नी चाहिए, आपको बायो पढ़नी चाहिए आपको। ठीक है, आपको उस टाइम अकाउंट्स पढ़ना चाहिए, बिजनेस पढ़ना चाहिए। बट जब आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो या आपका जो पूरा दिन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल निकला है, अब आप सोने जा रहे हो या सोने से या बहुत ज़्यादा थके हो, ऐसे टाइम में आपको मैथ्स कर लेना चाहिए। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो जो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता है, आप गाने सुनते हुए भी कर सकते हो, आप रिलैक्स मूड में भी पढ़ सकते हो। ठीक है जी। तो जो मेरा थर्ड स्लाइड है, जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें टेक डिसिप्लिन्ड एक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जब आप कह रहे हो कि चलो मैं 10 से 12 पढ़ूंगा और 12 के बाद में 10 मिनट का ब्रेक लूंगा, तो 10 मिनट का ब्रेक का मतलब होता है 10 मिनट का ब्रेक। अब आप क्या कर रहे हो कि जी 10 मिनट का ब्रेक कह रहे हो और उसके बाद आप 2 घंटे का ब्रेक लेके आ रहे हो, कोई फ्रेंड आ गया उसके साथ निकल गए, व्हाट्सएप चलाने लगे, फेसबुक चलाने लगे। तो डिसिप्लिन्ड एक्शन का मतलब ये है कि जो आप कहते हो, जो आपने अपना टाइम टेबल बनाया है, उसको फॉलो भी करना है। ठीक है जी। तो जो मेरा फोर्थ है टिप्स टू इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इंप्रूव कैसे किया जाए, कैसे अपने आप को फोकस्ड बनाया जाए, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जाए, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप पढ़ने जा रहे हो तो ये डिस्ट्रैक्टिव एलिमेंट्स जो हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब चीज़ों को आप साइड में रखिए। और फ़ोन साइलेंट नहीं, साइलेंट का क्या मतलब होता है, फ़ोन जो है वो आपका स्विच ऑफ होना चाहिए, स्विच ऑफ मोड में होना चाहिए। 1-1.5 महीने तो आप अपना फ़ोन बंद ही रखो तो अच्छा है।
और अपने दोस्तों से थोड़ा सा दूर रहो। अगर आप 2 घंटे पढ़ के आए हो तो आप जाओ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा फ्रेंड्स के साथ खड़े हो, बातें करो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने 2 घंटा 1 घंटा पढ़ा है और 4 घंटे बातें मार के आ रहे हो, घूम के आ रहे हो, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो है कि किस तरीके से आप लोग अपने कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सकते हो, उसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज है। तो वही है, सुबह टाइम से उठो, थोड़ा सा लंबी सांस लो और अपने मोटिवेशनल लेक्चर देखो। जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, एनकरेज कर रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई इतनी ज़्यादा वो नहीं है जितना आपने उसको बनाया हुआ है। टाइमली आप पढ़ते हो, हर चीज़ सिस्टमेटिकली चलते हो। टाइम से अगर आप लोग कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेते हो तो कोचिंग क्लासेस का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब आप लोग टाइम से कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपको प्रॉपरली सिस्टमेटिकली हर चीज़ करा के रखते हैं। आपका जब एक स्कूल में 2 चैप्टर आ रहे हैं तो 2 चैप्टर आपको तैयार करा देते हैं। आपका 4 चैप्टर का टेस्ट हो रहा है तो सिस्टमेटिकली वो 4 चैप्टर करा देते हैं। बट आप लोग क्या कर रहे हो, 4-4 महीने लेट कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो और आप लोग उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब वो अच्छा करा देंगे, तो थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है जी। उसके बाद डू द डिफिकल्ट सब्जेक्ट फर्स्ट। डिफिकल्ट सब्जेक्ट फर्स्ट ऐसा इसलिए बोला गया है कि देखिए जो मेन सब्जेक्ट है उसको आप पहले करो, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको पहले करो, ताकि आपका जो मेन टेंशन है वो कम हो जाए। जब आप सुबह उठते हो आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना चाहिए, जो मेन सब्जेक्ट है, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो पढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे दिन ढलता है, शाम ढलती है, आपकी जो विल पावर होती है वो पढ़ने के लिए कम होती जाती है। उस टाइम आपको सिंपल सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, उस टाइम आपको जो सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग लगते हैं वो पढ़ने चाहिए। लेकिन जब आप सुबह उठते हो उस टाइम आपका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उस टाइम आप फोकस करो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पर। ठीक है जी। जो मेरी नेक्स्ट चीज़ है, जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, टीवी, फ्रेंड्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये ट्विटर, इन सब चीज़ों से थोड़े टाइम के लिए आप लोग दूर रहिए और अपनी एनर्जी को मेंटेन कीजिए, अपनी एनर्जी को रिटेन कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 घंटा पढ़ लिया है तो आप 4 घंटा खेल सकते हैं। अगर आप खेलोगे तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होगा और आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये जो छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शंस है उससे प्लीज़ 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 बचिए आप लोग, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है जी। टेक राइट अमाउंट ऑफ रेस्ट। अभी मैंने जो पीछे बताया, जब तक आप प्रॉपरली रेस्ट नहीं करोगे आप कैसे पढ़ोगे, कैसे अपना एनर्जी लेवल मेंटेन करोगे। बच्चे क्या कर रहे हैं, 2 घंटा पढ़ रहे हैं और कहते हैं कि जो हमने 2 घंटा तो पढ़ लिया अब हम 4 घंटा खेल सकते हैं। ऐसा लगता है उनको राइट मिल गया है कि 2 घंटा पढ़ने के बाद 4 घंटा खेल सकते हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं। अगर आप लोग प्रॉपर डिसीजन नहीं लोगे तो आप जरूर फंस जाओगे। 2 घंटा पढ़ने के बाद हाँ ये आप थोड़ा घूम फिर आए, टहल आए, बट अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा कम खेले, कम डिस्ट्रैक्टिव एलिमेंट्स में ध्यान दें। जो नेक्स्ट चीज़ है मेरी वो है फोकस ऑन हेल्थ। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है। एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए आपको प्रॉपर हेल्थ चाहिए, प्रॉपर फूड चाहिए, प्रॉपर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर आपका रूटीन होना चाहिए, एक्सरसाइज। आई होप आपने मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको कुछ छोटा सा मैसेज देने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।